358 नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर्स करने जा रहे हैं लीड कोड का पीओटीडी। क्वेश्चन ऐसा है कि गिवन अ सबस्ट्रिंग इज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी एंड सी। एक स्ट्रिंग है जिसमें ओनली ए बी एंड सी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। So return the number of substring containing at least one occurrence of all this character A, B and C. So हमें काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग देना है जिसमें एटलीस्ट वन ऑकरेंस होना चाहिए ए बी एंड सी का, तीनों का। सो एग्जाम्पल में जैसा भी ये दिया है ए बी सी, तो इस सबस्ट्रिंग में अगर अपन यहाँ से इटरेशन स्टार्ट करें तो इसमें ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो ये एक मिनिमम सबस्ट्रिंग एक काउंट हो गया ये। ठीक है, इसको और एक्सपांड कर सकते हैं ए बी सी ए, ये भी एक सबस्ट्रिंग हो गया। फिर इसको एक और एक्सपांड कर सकते हैं ए बी सी ए, ये भी एक सबस्ट्रिंग हो गया। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ काउंट ऑफ ए बी एंड सी ग्रेटर देन 1 है। सो ऐसे हम पूरे सबस्ट्रिंग काउंट करेंगे एंड टोटल 10 आएंगे। सो ये ऐसा एग्जांपल है और कंस्ट्रेन इसका 5 इंटू 10⁴ है। मीन्स बिग ऑफ एन स्क्वेयर की तरफ, मतलब जनरेटिंग ऑल सबस्ट्रिंग की तरफ हम नहीं जा सकते। सो वी हैव टू थिंक ऑफ अनदर अप्रोच जिसमें बिग ऑफ एन या फिर बिग ऑफ इन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। सो या लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो अभी हम इस क्वेश्चन का अप्रोच देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो दैट क्वेश्चन इज ऑफ 2 पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो। 2 पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो में हम क्या करते हैं, पहले आई एंड जे पॉइंटर इंडेक्स 0 पर रखते हैं, सबको इंडेक्सिंग कर देते हैं। हमें यह देखना है कि 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें ए बी एंड सी की, और नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स चाहिए जिसमें ए बी एंड सी एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा बड़े इसमें लिखता हूँ, ए बी सी हो गया, 0 1 2 3 4 5। इसमें अपन एक आंसर में आंसर स्टोर करेंगे। ओके, आई पॉइंटर यहाँ पे, जे पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम पहले आई पॉइंटर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। आई पॉइंटर ए पे है तो इसमें ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, स्टार्टिंग में सारी की फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, ठीक है। तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी एंड देन जे पॉइंटर आगे बढ़ेगा, फिर बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बी है, एंड यहाँ पे आ जाएगा सी की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। ओके, 1 हो जाएगी। ओके, तो हमें मिल गई एक वैलिड सबस्ट्रिंग। तो एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गई है तो आंसर में हमें एक इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन वेट, अभी हमें एटलीस्ट चाहिए, तो एटमोस्ट तो कितने भी हो सकते हैं ना, हमें एटलीस्ट 1 फ्रीक्वेंसी चाहिए। एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं, सो एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं, तो ये सबस्ट्रिंग हमेशा वैलिड रहेगी एंड तक। मतलब कैसे, अभी हमने ये सबस्ट्रिंग देखी, ये तो वैलिड है ही। अगर मैं इसको ये देखूँगा, ये भी वैलिड है। अगर मैं ये देखूँगा, ये भी वैलिड है, क्योंकि इसमें ए बी एंड सी की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट 1 है मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर एक है। तो ये हो गया, तो ये भी वैलिड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगी हम इसका काउंट कैसे इंक्रीमेंट करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग है हमारे पास, तो ये हो गया 5। ओके, एंड हमारा जो पहली वैलिड सबस्ट्रिंग मिली थी हमें वो जे इंडेक्स मिली थी। जे इंडेक्स मतलब सेकंड इंडेक्स में मिली थी, तो -2, ठीक है। 5 - 2 करेंगे तो कितना, 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमें कितने वैलिड सबस्ट्रिंग मिले, 3 नहीं, 0 प्लस इंडेक्सिंग है तो +1 करेंगे। सो 5 - 3 कितना, 5 - 2 + 1 मतलब 4। हमें कितने 4 सबस्ट्रिंग्स मिले। अभी देखते हैं 4 सबस्ट्रिंग्स कौन सा है वो। तो ये एक सबस्ट्रिंग हो गई, ये एक सबस्ट्रिंग हो गई, ये एक सबस्ट्रिंग हो गई एंड ये एक सबस्ट्रिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा, या तो हम डायरेक्ट इसको ये करने से अच्छा n - j कर देंगे, ठीक है। n - j करेंगे मतलब n मतलब लेंथ है 6 - j पॉइंटर सेकेंड पे मतलब 4, तो ये हो गया 4। ये 4 हमें कैसे मिला, n - j से मतलब 6 - 2 से। ओके, तो ये हमें एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। तो अभी हमें एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिली है तो हम आयत पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। तो हम जैसे ही, अभी देखो क्योंकि हमारा ये वाले इससे काम हो गया, तो हम इससे देखेंगे अभी। तो आयत पॉइंटर आगे बढ़ा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 0 होगी मतलब वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है अभी ये, क्योंकि हमारी जो ये वाली विंडो है इसमें ए का फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हम जे पॉइंटर वापस आगे बढ़ाएंगे। जे पॉइंटर हमने आगे बढ़ाया तो ये हो गया एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ गई हमारे पास वापस से। अब कोई वापस से एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ गई तो क्या होगा, वापस से एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ गई तो हम वापस से चेक करेंगे कि हमारा जो इसके आगे के सबस्ट्रिंग्स है वो वैलिड होगा, बराबर है। तो हम इसमें वापस n - j वाला रूल लगाएंगे।
एन माइनस जे वाला रूल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, वन से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो है। ठीक है, तो इसमें एन मतलब कितना है, एन सिक्स माइनस जे हमारा कितना है, तीन, तो ये हो गया तीन, तो ये हो गया तीन। ठीक है, तो वापस से हमारे पूरे सबस्ट्रिंग मिल गया, तो हम वापस आई पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, आई पॉइंटर आगे बढ़ाया तो हमारा बी का जो ये हो गया, इधर वन हो गया था ये पहले। ठीक है, बी का जो हमारा ये हो गया जीरो हो गया वापस से। तो बी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वैलिड नहीं है अभी ये, तो वैलिड नहीं है तो हम जेथ पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, जेथ पॉइंटर आगे बढ़ाया, आयत पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है, जेथ आगे बढ़ाया तो ये हो गया वापस से वन होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वन है मतलब दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सबस्ट्रिंग, ये वैलिड सबस्ट्रिंग है तो इसके आगे की भी वैलिड सबस्ट्रिंग होगी, तो एन माइनस जे हो जाएगा ये, तो सिक्स माइनस फोर हो जाएगा ये, मतलब टू हो जाएगा ये। ठीक है, सिक्स माइनस फोर टू, तो प्लस कितना टू। ठीक है, एंड नाउ वापस से हम आयत पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, आयत आगे बढ़ाया तो ए बी हो गया, ए बी हो गया तो इनवैलिड हो गया, तो फिर वापस से जेथ पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, ये आ गया आगे, इसकी फ्रीक्वेंसी वापस तीन हो गई है सबकी, वन वन वन। तो ये हमें एक वैलिड सबस्ट्रिंग और मिल गया, और हमारा भी कितना होगा, ए आई एन माइनस जे, एन मतलब सिक्स है, एन जे मतलब फिफ्थ इंडेक्स है, मतलब एक ही सबस्ट्रिंग मिलेगी और बराबर हमें एक ही मिल रही है। ठीक है, तो प्लस वन, तो फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, तो ये हो गया टेन, एंड या इसका आंसर टेन ही है। सो ये बेसिक टेम्पलेट है टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का, कि कैसे सॉल्व करना है। हमने बस एक विंडो रखेगी, आई एन जे पॉइंटर की एक विंडो रखेगी, चेक करते जाएगी कि इस विंडो वैलिड है क्या, जैसे ही हमें वैलिड विंडो मिलेगी हम एन माइनस जे कर देंगे, जो लास्ट इंडेक्स हमें मिला था वैलिड वाला। ठीक है, उससे सारे सारे सबस्ट्रिंग्स मिल जाएगी हमें, और हमें वैसे भी काउंट ही रिटर्न करना है, ये रिटर्न नहीं करना, क्या वो सबस्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी है, तो दिस इज़ गुड। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम हर एक इंडेक्स को अभी हम देखें तो ए बी सी है, तो हमने मैक्स टू मैक्स हर एक इंडेक्स को कितने बार विजिट किया, दो बार विजिट किया, एक बार आई पॉइंटर से, एक बार जे पॉइंटर से। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिगो ऑफ टू द पावर टू इंटू एन हो जाएगी, तो टू कांस्टेंट है तो बिगो ऑफ एन ही समझ लो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिगो ऑफ वन कांस्टेंट स्पेस है। सो या अभी हम इसको कोड करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कोड करेंगे जो हमने अप्रोच देखा है टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो से। सो पहले हम लेंथ निकाल लेते स्ट्रिंग की, स्टोर साइज करके, देन हमें एक वेक्टर में आंसर मतलब फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो हम मैप यूज़ कर सकते हैं तो वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वेक्टर कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी मतलब ए बी एंड सी की स्टोर करना है तो वेक्टर ही ठीक है। ठीक है, एंड देन हम एक एल पॉइंटर रखेंगे जीरो पे, एंड एक आर पॉइंटर हम जो इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, आंसर। ठीक है, देन और लूप लेके फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई प्लस देन आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आर माइनस ए प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती जाएगी। एंड हम जब तक हम अभी ये लिखेंगे क्या है, ये श्रिंकिंग लॉजिक। ठीक है, टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो का श्रिंकिंग लॉजिक। तो इसमें क्या करेंगे हम, वाइल एल इज लेसर देन आर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सभी कैरेक्टर एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट होने चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा तो हम आंसर प्लस इक्वल टू एन माइनस आर कर देंगे जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी, एंड एल प्लस प्लस करते जाएगी। ठीक है, एंड एल प्लस प्लस करते जाएगी, एंड अगर नहीं, एंड एक्चुअली हम जब एल प्लस करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ एल माइनस ए भी रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, एंड रिटर्न कर देंगे आंसर। आई गेस दिस शुड वर्क, नहीं तो देखते हैं हम क्या होगा, तो या आई गेस ओके, तो सबमिट करके देखते हैं। या वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो ऐसा है इस क्वेश्चन को आज का पीओडी लीड कोड का, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो की मदद से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।